नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सभी ज़िंदगी की इस आपाधापी में भाग रहे हैं। जिसे देखो वही दौड़ रहा है, भाग रहा है किसी भी दिशा में। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस दौड़ में, इस भाग में शामिल होने से पहले थोड़ा सा ठहरें और ये विचार करें कि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। और जब आपको आपके वास्तविक लक्ष्य का पता चल जाए तो आप भी दौड़िए बेतहाशा, पूरी ताकत और पूरे आत्मविश्वास के साथ। आज की कहानी भी हमने कुछ इसी तरह की चुनी है, जिससे आपको ये जानने को मिलेगा कि वास्तव में हमें करना क्या चाहिए। कहानी का शीर्षक है कहानी पुरानी, नजरिया नया। जी हां, कहानी वही पुरानी कछुए और खरगोश की है, पर इसे आज हम एक नए नजरिए से देखते हैं। दुनिया भर में हर कोई इस कहानी को इसी नजरिए से देखता है कि कछुए की तरह धीमे पर लगातार दौड़ने वाला जीतता है, दृढ़ता और समर्पण के बल पर। लेकिन किसी ने भी उस खरगोश से उस कहानी में उसका पक्ष पूछने की जहमत नहीं उठाई। तो आइए एक अलग नजरिए से कहानी पर गौर करते हैं। मैं उस खरगोश से मिला और उसके साथ दिल की बात करने के लिए बैठ गया। दोपहर की गर्मियों का समय था और उस समय हम दोनों एक दूसरे को समझने बैठे। यह मेरा एक अद्भुत और अविश्वसनीय अनुभव था। हाँ, मैं वह खरगोश हूं जो दौड़ हार गया। नहीं, मैं आलसी या अतिविश्वासी नहीं था। दौड़ के दौरान मैं पहाड़ियों के पास घास के मैदानों पर कूद फांद कर रहा था जब मैंने पीछे मुड़कर देखा कि कछुआ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं इस रेस में बहुत आगे हूं। इस बात से आश्वस्त होकर मैंने तालाब के पास बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक झपकी लेने का फैसला किया। दौड़ की जीत के उत्साह ने मुझे पूरा समय जगाए रखा। लंबे समय से वह बूढ़ा और मूढ़ कछुआ बिना रुके सैकड़ों मील तक चलने की अपनी क्षमता के बारे में शेखी बघारता आता रहा है। जीवन सतत चलने का नाम है। उसने कहा, दौड़ की कोई प्रतियोगिता नहीं। मैं उसे दिखाना चाहता था कि मैं दूर तक और तेज गति दोनों तरह से दौड़ सकता हूं। पेड़ की वह छांव छतरी जैसी थी। मुझे तकिए के रूप में एक घास से ढकी अंडाकार चट्टान मिली। पत्तों की सरसराहट और भंवरों की गुनगुनाहट मुझे सुलाने की साजिश सी रच रही थी, और वे सफल भी हो गए। फिर मैंने खुद को पानी की एक खूबसूरत धारा में एक लट्ठे पर बहते हुए पाया। जैसे ही मैं किनारे के पास आया, मुझे चट्टान पर ध्यान मुद्रा में बैठा एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसकी बढ़ी हुई दाढ़ी थी और चेहरे पर तेज था। उसने अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराकर मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैं एक खरगोश हूं। मैं एक दौड़ में हिस्सा ले रहा हूं। क्यों? जंगल के सभी प्राणियों के बीच साबित करने के लिए कि मैं सबसे तेज हूं, मैंने कहा। उन्होंने कहा, क्यों साबित करना चाहते हो कि तुम सबसे बड़े तेज हो? मैंने कहा, ताकि मुझे एक पदक मिले जो मुझे धन और एक ऊंचा दर्जा देगा, जिससे मुझे खाना मिलेगा। फिर उस सज्जन पुरुष ने कहा, तुम्हारे आसपास पहले से ही बहुत सारा खाना है। उसने दूर से जंगल की ओर इशारा किया। उन सभी पत्तेदार शाखाओं वाले पेड़ों को देखो जो फलों और फूलों से लदे हैं। मैंने कहा, मुझे सम्मान चाहिए। मैं सबसे तेज खरगोश के रूप में याद किया जाना चाहता हूं। वह फिर से बोले, क्या तुम उस सबसे तेज दौड़ने वाले हिरण
या उस सबसे विशाल हाथी या उस सबसे ताकतवर शेर का नाम जानते हो जो तुमसे 1000 साल पहले जीवित थे? मैंने कहा, नहीं। आज तुम्हें एक कछुए ने चुनौती दी है, कल सांप देगा, फिर एक जेब्रा देगा। क्या तुम यह साबित करने के लिए जीवन भर दौड़ लगाते रहोगे कि तुम सबसे तेज दौड़ते हो? मैं एकदम खामोश हो गया और मन में सोचा कि बात तो सही है। मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मैं सच में जीवन भर दौड़ नहीं लगाना चाहता। फिर उन्होंने कहा, तुम क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे एक आरामदायक तकिए पर सोना चाहता हूं, जहां पत्तियां सरसराहट कर रही हों और भंवरे गुनगुना रहे हों। मैं पहाड़ियों के पास घास के मैदानों पर कूदना चाहता हूं और तालाब में तैरना चाहता हूं। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम ये सब काम इस पल भी कर सकते हो। दौड़ को भूल जाओ। तुम आज यहां हो, लेकिन कल तुम यहां से चले जाओगे। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नींद से जाग गया। मैंने देखा कि तालाब में बत्तखें खुशी से तैर रही थीं। मैं उन्हें चौंकाने के लिए तालाब में कूद गया। उन्होंने मेरी ओर ताज्जुब से देखा और कहा, क्या आपको आज कछुए के साथ दौड़ना नहीं चाहिए था? मैंने बड़े गर्व से कहा, यह सब व्यर्थ है, व्यर्थता भरा एक प्रयत्न। मैं बस यहीं रहना चाहता हूं। उम्मीद है किसी दिन कोई दुनिया को मेरी कहानी सुनाएगा कि मैं रेस हार गया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी पा ली है। दोस्तों, यह तो एक खरगोश और कछुए की रेस थी, पर जिंदगी में वास्तव में हम हर दिन सुबह से रात एक जाने और अनजाने राह पर दौड़ रहे हैं। एक पल के लिए ठहर जाएं और ठहराव के उस पल में सिर्फ एक बार यह विचार लें कि मैं जिस चीज के लिए अभी दौड़ रहा हूं, क्या वह मुझे मेरे वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जा रही है? यदि हां, तो फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ उसमें हिस्सा लें, और अगर वह हमें हमारे वास्तविक लक्ष्य से दूर ले जा रही है, तो फिर एक बार पुनः विचार करें कि हमें किस दौड़ में हिस्सा लेना है। जब हम दूसरों की तरफ देखते हैं तो इससे हमें प्रेरित होना चाहिए। यही अहंकार का सही उपयोग है। प्रतिस्पर्धा तभी स्वस्थ होती है जब वह खुद के प्रति होती है। जहां हम पिछली बार की तुलना में बेहतर इंसान बनकर लगातार सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी? यदि इसका कोई भी हिस्सा आपको प्रेरित करता हो किसी अच्छे कार्य के लिए, एक सही दिशा में प्रयास करने के लिए, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। हमेशा याद रखिएगा, मैं आप सभी के प्यार और आशीर्वाद का मुरीद हूँ। अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखिएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।